दोस्तों, यमन के अंसारुल्लाह जो इस वक्त एक नहीं बल्कि दो दो मुल्कों के साथ जबरदस्त तरीके से जंग लड़ रहे हैं, इन्हें मात दे पाना अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ही टेढ़ी खीर बन चुका है। जी हाँ, हूती लगातार इजराइल और अमेरिका पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल हूतियों का बाल भी बाका नहीं कर पा रहा है। लेकिन अब हूतियों के इस अभियान में सेंध लगाने के लिए एक सुन्नी मुल्क ने एंट्री कर ली है। जी हाँ, हूतियों का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क यानी कि सऊदी अरब ने अब इस अभियान में सेंध लगाने के लिए एंट्री कर ली है। अमेरिका के साथ मिलकर अब सऊदी अरब हूती को हराना चाहता है और यमन के सबसे बड़े बंदरगाह जिसका नाम ओदेदा बंदरगाह है, उस पर सऊदी अरब कब्जा करना चाहता है। जी हाँ, ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि यमन इसी बंदरगाह के जरिए हूती तक बड़े बड़े हथियार पहुंचाता है और अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिलकर सऊदी अरब इसी बंदरगाह पर कब्जा करके हूतियों के अभियान को फेल करना चाहता है। सऊदी अरब सोचता है कि अगर वो इस बंदरगाह पर कब्जा कर लेगा तो हूतियों को हराना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और जैसे सीरिया पर कब्जा किया था, ऐसे ही ओदेदा बंदरगाह पर भी सऊदी अरब कब्जा करने वाला है। सऊदी अरब की तरफ से 80,000 सैनिक यमन भेजे जा रहे हैं लड़ने के लिए। जी हाँ, ओदेदा बंदरगाह पर कब्जा करने के लिए सऊदी अरब की तरफ से 80,000 सैनिक भेजे जा सकते हैं। इसके बाद भी हूती झुकने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यमन और सऊदी अरब एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं और हूतियों का सऊदी अरब के साथ 36 का आंकड़ा माना जाता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल हूतियों से लड़ लड़कर थक चुका है। अब अमेरिका के लिए हूतियों को हराना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। इसीलिए अब अमेरिका ने सऊदी अरब की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं और जब सऊदी अरब ने इस हाथ को मिला लिया है तो अब अमेरिका को लग रहा है कि हूतियों को हराना आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हूतियों के जज्बे में कहीं भी बिल्कुल भी कमी नहीं आई है। इतने बड़े प्लान के बाद भी लगता है कि हूतियों को इस प्लान की भनक लग चुकी है और उन्होंने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। अपने अभियान को उन्होंने और ज्यादा तेज कर दिया है। जब से ये खबर सामने आई है कि सऊदी अरब 80,000 सैनिक ओदेदा बंदरगाह पर कब्जा करने के लिए भेज सकता है, तभी से हूतियों में एक अलग ही जज्बा नजर आ रहा है। हर तीसरे दिन हूतियों की तरफ से कोई ना कोई वीडियो सामने आ रहा है और अब हूतियों ने एक ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है जिसके बाद शायद नेतन्याहू की भी नींद उड़ गई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप भी हक्के बक्के रह गए होंगे। जी हाँ, ये वीडियो सोशल मीडिया पर हूतियों के स्पोक पर्सन याह्या सारी की तरफ से शेयर किया गया है। जी हाँ, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि हूतियों पे कितना ज्यादा गुस्सा है। वो इस वीडियो के अंदर नेतन्याहू के पोस्टर और बाकी अन्य अधिकारियों के पोस्टर पर लगातार गोलियां चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इसका साफ संदेश है कि अगर अमेरिका और नेतन्याहू ने कोई भी कदम उठाया तो इसके बाद उनका हाल ऐसा ही होने वाला है। हूतियों के स्पोक पर्सन याह्या सारी ने साफ तौर पर कह दिया है, अगर आपने अमेरिका की गुलामी में हमारे अंदरूनी मोर्चों पर सेंधमारी करने की कोशिश भी की तो फिर सना से भी शक्ति संतुलन बनाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। यमन की जनता पूरी तरह से हमारे साथ है, ऐसा कहना है हूतियों का। अब हूतियों का जज्बा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अमेरिका की भी नींद उड़ गई है इसे देखने के बाद। और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरब अपने 80,000 सैनिकों को यमन भेजने के बाद सोच रहा है कि अगर ओदेदा बंदरगाह पर ये सैनिक कब्जा कर लेते हैं तो वो यमन की राजधानी सना पर भी यही प्लान अपनाएंगे और वो सना पर भी अपना कब्जा कर लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2014 में हूतियों ने सना पर कब्जा कर लिया था जब वहां पर सऊदी अरब के लोग रहते थे, लेकिन हूतियों के कब्जा करने के बाद सऊदी अरब के लोगों को वहां से भागना पड़ा था, जिसके बाद हूतियों ने वहां पर अपना कब्जा कर लिया था। अब लेकिन सऊदी अरब के जज्बे भी अलग ही नजर आ रहे हैं। वो अमेरिका के साथ डटकर खड़ा हो गया है हूतियों को हराने के लिए, लेकिन इतने से हूतियों का सऊदी अरब कभी भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया है और अभी भी सऊदी अरब के सामने हूतियों की ताकत बहुत ज्यादा नजर आ रही है। तभी नेतन्याहू के पोस्टर पर ऐसे गोली चलाना कोई आम बात नहीं है और इसके बाद बयान भी देना। हूतियों ने साफ कर दिया है कि अगर आपने अमेरिका की गुलामी की तो सऊदी अरब को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी हाँ, ऐसा कहना है साफ तौर पर हूतियों का। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप हूतियों की इस ताकत के बारे में क्या सोचते हैं और क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब ओदेदा बंदरगाह पर कब्जा कर पाएगा या नहीं, या फिर अमेरिका के प्लान पर हमेशा की तरह पानी फिर जाएगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। बाकी और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज़ फीवर।